आखिर क्यों सैनिकों ने मोदी शाह को सुनाई खरी खरी, बीच सड़क महिला ने गोदी मीडिया को दौड़ा लिया। राहुल भी आ गए तेवर में साथ। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या वाकई एक के बाद एक नई मुश्किल और मुसीबत मोदी और शाह की सरकार के सामने हर दिन आने लगी है? आखिर कौन से वो सैनिक हैं जिन्होंने मोदी और शाह को न सिर्फ खरी खोटी सुनाई, बल्कि उनके साथ में महिलाओं का हुजूम जिस अंदाज में सामने आया और जिस तरीके से मोदी की गोदी मीडिया को दौड़ाया, उस पर पूरे देश में हलचल मची है। आखिर राहुल गांधी ने सब कुछ एक साइड करके उनकी उस मुहिम में अपना पूरा योगदान या फिर अपना पूरा सहयोग क्यों देना शुरू कर दिया? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, बीते कुछ दिनों से जिस तौर पर लद्दाख के मामले को लेकर के और फिर उस लद्दाख की जनता के लिए, लद्दाख के लिए जो विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्ण, और फिर अचानक जिस तौर पर हिंसा हुई या फिर हिंसा कराई गई, किसके साजिश थे? इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर ऐसा कहा जा रहा जिस शख्स ने देश के हित को सर्वोपरि रखा, उस शख्स को मोदी सरकार ने देशद्रोही बताकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। और उसके बाद जो लोग उसके हामी थे, जो लोग उसके मददगार थे, उसके समर्थक थे, उनके ऊपर गोलियां चलवा दी। दोस्तों, आपको याद है ना कि अयोध्या में जब मुलायम सिंह की सरकार थी, आज तक बीजेपी कोसती के साथ राम भक्तों पर गोलियां चला दी। तो फिर अमित शाह की पुलिस ने भी तो वही किया, विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों पर गोलियां चलाई गई। और उसमें किसको? जो देश की सरहदों की हिफाजत करते हैं, कारगिल के योद्धा को गोलियों से भुनवा दिया। दोस्तों, सबसे पहले आप एक मां की तड़प सुनिए, एक महिला की पुकार सुनिए, एक देशभक्त महिला किस तौर पर मोदी सरकार द्वारा लद्दाख में कारगिल को योद्धा की गोलियों से सांसें छीन लेने पर मोदी शाह की सरकार और उनके पालतू मीडिया को हैसियत बता रही है। कैसे दर्द में डूबी महिला अपने आक्रोश में कलेजा निकाल कर रखते हुए मोदी शाह और गोदी मीडिया की धज्जियां उड़ा रही हैं। इंटरनेशनल मीडिया या नेशनल मीडिया कहाँ थे आप लोग? चुप क्यों थे? हमारे लोग जब शांति से कर रहे थे, जब तमाशा हुआ तुम लोग इधर आ गए। दोस्तों, अब आपको एक मार्मिक बिंदु दिखाते हैं जिसे मोदी शाह ने गोली मरवाई। वो दरअसल कारगिल का योद्धा था। उसके पिता ने जो कहा है पहले वो सुन लीजिए। वो कहते हैं, मेरा बेटा देशभक्त था, पाकिस्तानी मार न सके, हमारी ही फोर्स ने मार दिया। क्या हमारे जैसे देशभक्तों के साथ में ऐसा बर्ताव होना चाहिए? परिवार का आरोप है कि थारचिन के शरीर पर लाठियों के निशान भी हैं, जिससे लगता है कि उन्हें गोली मारने से पहले ही पीटा गया। परिवार ने थारचिन की मौत को हत्या बताया। थारचिन की पत्नी ने घटना के बारे में जिस अंदाज में बात रखी, उससे आपकी आंखें नम हो जाएंगी। दोस्तों, आगे जो कहते हैं कि फायरिंग का आदेश आखिर किसने दिया, किसने गोली मारी, पर बुलेट या आंसू गैस से भीड़ को काबू में क्यों नहीं किया गया? हम इसलिए हैरान हैं कि हमारे खुद के लोगों ने उन्हें ही मार दिया। दोस्तों, उनके पिता कहते हैं कि पुलिस का एसएसपी का बच्चा मरता वो क्या सोचता, डीसी का बच्चा मरता वो क्या सोचता। गरीब का बच्चा मारना उनको आसान लगता है, न खुद का बच्चा होता तो क्या वो इस तरीके से सहते? नहीं सह सकते। मैंने भी 32 साल सर्विस की है, हर मुश्किल जगह पर की है, ग्लेशियर में 4 बार की है, ऐसी जगहों पर सामस को ही जहां पर 5 मुल्कों का बॉर्डर पड़ता है, वहां तापमान 35 डिग्री माइनस तक जाता है और पीने के लिए पानी नहीं होता था। बर्फ तोड़कर खाना बनाते, अपनी सेहत को हम ठीक रखते। इनको क्या पता, घर से निकलते ही बाजार जाते हैं, क्या है इनके पास में। दोस्तों, थारचिन के थोड़े छोटे भाई कहते हैं, जो कि एक इंजीनियर हैं, कि जब भी जंग होती है हम लद्दाखी आगे बढ़कर के सेना की मदद करते हैं। अब हमें ही देशद्रोही कहा जा रहा। कहते हैं कि लद्दाखियों के जायज़ मांगों पर सरकार की बेपरवाही उनके भाई की मौत का कारण बनी। लोग क्या मांग रहे हैं? अपनी ज़मीन पर और अर्थव्यवस्था पर सही तरीके से नीति। अब आपको लेह एपेक्स बॉडी के प्रमुख का दर्द दिखाते और सुनवाते हैं दोस्तों, कैसे वो मोदी शाह को कोस रहे हैं। और जिस तरह से शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले लोगों पर दमन की नीति अपनाते हुए इंतजामिया की तरफ से
एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल करते हुए हमारे 4 नौजवान शहीद हुए और जिस तरह के माहौल गुंडागर्दी का यहाँ पर सेंट्रल रिजर्व फोर्स की मामले की तरफ से हुआ है, वो शायद हमने तो नहीं देखा हमारे लद्दाख की हिस्ट्री में। हम बहुत दुखी है। इस दौरान केंद्र के साथ हम रास्ते में थे, वहां पर बातचीत का दौर शुरू करने के लिए तय भी हो चुका था, डेट भी मिल चुका था। हम वहां जाने की तैयारी में थे, लेकिन बहुत विलंब से डेट मिलने के कारण कुछ आपस में हमारा डिफरेंसेस था, लेकिन वो सब भी था। लेकिन अचानक इस घटना की वजह से अब हम लोगों ने, जैसे कि कल हमें रवाना, तो आज के दिन हमें रवाना होना था बातचीत का दौरा करने के लिए, तो इस माहौल में कल एपेक्स बॉडी का एक इम्पोर्टेंट मीटिंग हमने मुनाकाद किया और हमने ये तय किया, सर्वसम्मति से तय किया कि जो माहौल इस वक्त लद्दाख में बना हुआ है, उसको देखते हुए जब तक लद्दाख में अमन और शांति कायम नहीं हो जाता है, साजगार माहौल नहीं बनता है, तो हम लोग सर्वसम्मति से फैसला किया हम किसी बातचीत के दौर। जाहिर तौर पर ऐसे में कोई भी शख्स हो, किसी भी पद पर बैठा हो, सांसद हो, विधायक हो या कोई भी शख्स क्यों ना हो, वो इस वक्त जो कुछ कह रहा है वो सीधे सीधे मोदी और शाह की सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। इशारे पे और क्यों निहत्ते प्रोटेस्टर्स पे गोली चलाई गई और जवान 4 जानों को ली गई। जो भी इसमें इन्वॉल्व है, मुलव्विस है, उन सबों के खिलाफ एक सिटिंग जज के जरिए जुडिशियल इंक्वायरी करके जो भी इसमें इन्वॉल्व है उन सबों को सजा दी जाए। साथ ही साथ ये जो पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी रखा है, अब हालात को, वातावरण को शांत करने के बजाय, लोगों को फिर अपनाने के बजाय पकड़ दकड़ का एक लामतनाही सिलसिला इन्होंने शुरू कर दिया है। 50 से ज्यादा जवानों को डिफरेंट धाराओं में, डिफरेंट सेक्शंस में गिरफ्तार करके काल कोठरी में डाल दी गई है, जो किसी भी कीमत पर लद्दाखियों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारी दूसरी डिमांड यह है कि 50 से ज्यादा जवानों को गिरफ्तार करके डिफरेंट धाराओं और सेक्शंस के तहत काल कोठरी में डाल दी गई है, इन्हें फिलफौर रहा की जाए और सारे एलिगेशन उनसे हटा जाए। मगर दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में भारतीय जनता पार्टी का झूठ फैलाने वाला, प्रोपेगेंडा करने वाला आईटी सेल चीफ अमित मालविया किस तौर पर, किस तरीके से झूठ और प्रोपेगेंडा लगातार फैला रहे हैं, जिसका फैक्ट चेक करने वाली एजेंसियों ने पोल खोल दी। सबसे पहले आप देखिए अमित मालविया ने लिखा क्या है। बीजेपी आईटी सेल से झूठ परोसने वाले विभाग के मुखिया अमित मालविया लिखते हैं, अराजकतावादी सोनम वांगचुक ने सबसे पहले 10 सितंबर को भीड़ को उकसाया, कांग्रेस की मदद 24 सितंबर को लेह में आग लगा दी। उसकी हरकतें शांतिपूर्ण तो बिल्कुल नहीं रही। वो राष्ट्रीय टीवी पर जो उपदेश देता है और जो करता है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। दोस्तों, ये मोदी शाह के आईटी सेल के मुखिया की भाषा है। एक सड़क छाप शख्स जैसी भाषा लगती है और ये लगता है कि किसी जेब कतरे के लिए ये शख्स बोल रहा हो। सोनम वांगचुक, जिनके कद के बराबर पहुंचना तो छोड़िए, पैरों के धूल भी नहीं है शख्स अमित मालविया, और उनके बारे में ऐसे बोलता है जैसे वो कोई चोर उचक्के हों। मगर दोस्तों, इस झूठे अमित मालविया के फैक्ट चेक, उसके ट्विटर हैंडल को लेकर के जो फैक्ट चेक की एजेंसियां हैं, उन्होंने उसके झूठ को बेनकाब कर दिया। पोल खोलते हुए उन एजेंसियों ने लिखा है, क्या लिखा उन्होंने, कि भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया जानबूझ करके सोनम वांगचुक का एक कटा हुआ वीडियो शेयर करके फिर से लोगों को गुमराह कर रहा है। यह पूरा वीडियो है,
यानी कि इस शख्स ने, इस एजेंसी ने, ऑल्ट न्यूज़ ने पूरे फैक्ट चेक को करके पूरे वीडियो को लगा करके दरअसल दर्शाने की कोशिश की है कि असलियत है क्या। और उधर राहुल गांधी ने मोदी पर हुंकार भरते हुए जो कुछ अपने एक्स पर लिखा उससे बीजेपी बैकफुट पर है। राहुल गांधी ने लिखा कि पिता फौजी, बेटा भी फौजी, जिनके खून में देशभक्ति बसी है, फिर भी बीजेपी सरकार ने देश के वीर बेटे की गोली मारकर जान ले ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लद्दाख और अपने अधिकार के लिए खड़ा था। पिता के दर्द भरी आंखें बस एक सवाल कर रही हैं, क्या आज देश सेवा का यही सिला है? हमारी मांग है कि लद्दाख में इन हुई हत्याओं के निष्पक्ष न्यायिक जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मोदी जी, आपने लद्दाख के लोगों को धोखा दिया, वो अपना हक मांग रहे हैं, समाप्त कीजिए, हिंसा और डर की राजनीति को बंद कीजिए। तो दोस्तों, एक ऐसी स्थिति जिसको लेकर के पूरे देश में हंगामा इस तौर पर है कि भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने जो कदम गोली चलवाने का उठाया और जो कदम सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करवाने का उठाया, अब कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा है कि शायद ये तो बैकफायर कर रहा है, शायद बीजेपी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। और ऐसा मैं नहीं बल्कि राजनीतिक जानकार और देश के तमाम अपडेट्स पर निगाह रखने वाले बुद्धिजीवी कह रहे हैं। अब इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों से किस तौर पर मोदी सरकार निपटती है, ये देखना तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। यह अलग बात है कि जब पाकिस्तान के खिलाफ में, जिस पाकिस्तान से सोनम वांगचुक का भारतीय जनता पार्टी रिश्ता जोड़ती है, पुलिस महकमा रिश्ता जोड़ रहा है। दरअसल पाकिस्तान में सोनम वांगचुक की जो विजिट थी यूनाइटेड नेशन के कार्यक्रम की थी, जहां जाने के बावजूद भी सोनम वांगचुक ने पीएम मोदी की क्लाइमेट चेंज वाली नीति को लेकर तारीफ की थी। बावजूद इसके हर चीज में वोट मैनेजमेंट और वोट की राजनीति भारतीय जनता पार्टी क्या इस तौर पर ढूंढ रही है? क्या हर चीज को, उनके खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाने और कुचलने के लिए गोलियों का प्रयोग करेंगे? सरकार ने गोलियां चलाई, कारगिल के योद्धा शहीद हुए, मगर पालतू मीडिया चू तक नहीं बोल रहा है। क्योंकि दोस्तों, इस वक्त जो कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ में चल रहा है देश में, उसे बीजेपी बैकफुट पर है। और यही वजह है कि जब मोदी सरकार के पास में एक समय था पाकिस्तान के उन 29 या 22 आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लिए सेना के पराक्रम के जरिए, तो जैसा कि कहा जा रहा कि डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर के उन्होंने सेना के उस ऑपरेशन सिंदूर को रुकवा दिया। मगर जब भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान को धूल चटाते हैं, तो भारतीय खिलाड़ियों की मेहनत का सिला मोदी जी लेते हुए दिखते हैं और ये कहते हैं कि क्रिकेट के मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर, शर्म तुमको मगर नहीं आती। दोस्तों, अपनी राय लिखें कमेंट बॉक्स में ज़रूर। कोई सुझाव हो तो वो भी लिखें, क्योंकि बोलना संवैधानिक दायरे में लोकतंत्र के बचाव के लिए ज़रूरी है, आपकी जिम्मेदारी भी। बहुत शुक्रिया।